नमस्कार। काफ़ी दिनों से हम परेशान थे क्योंकि हमारा जितना भी स्टॉक मार्केट एनालिसिस का कोई भी रिकमेंडेशन होता था, कोई रीबैलेंस होता था, जो हमारे पोर्टफोलियोज़ बना के हम अपने क्लाइंट्स को देते थे, वो इमीडिएटली विदिन रिलीज़ वो आउट इन द ओपन हो जाता था। और ये क्यों कर रहे थे लोग, क्यों उन इसके पीछे हमें पढ़ना पड़ा, इसीलिए मैं सोचा एक वीडियो करके आप लोग सबको एक्सप्लेन करें। बिकॉज लास्ट 2 4 5 दिनों में काफ़ी न्यूज़ फ्लो यहाँ वहाँ फैल रही है और इसलिए इंपॉर्टेंट होता है समझाना कि हो क्या रहा था एक्चुअली। तो दिस ऑल स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये एग्जैक्टली जो मुझे डेट ध्यान पड़ता है जितना 10 या 11 अक्टूबर को हमने BM Horizon Hunter लॉन्च किया था। एंड विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द लॉन्च ऑफ आवर BM Horizon Hunter, लो एंड बिहोल्ड द एंटायर पोर्टफोलियो वाज ऑन X। और एक जनाब जो है, जो उनका एक्चुअल नाम मोहम्मद अतीक है और बिट्स पिलानी के 3rd ईयर के सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उन्होंने उसको पूरा उठाकर छाप दिया। और उस समय तो उन्होंने ऐसा अपने आप को जो रॉबिन हुड जैसा जो उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं तो यार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि बसंत माहेश्वरी की जो एनालिसिस है वो हर एक आदमी को फॉर फ्री मिलना चाहिए। तो ये हमारे कंट्री में, इसके बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। स्ट्रेंजली 3 आदमी अभी तक अरेस्ट हुए हैं और अभी कार्रवाई चल रही है। तो और कौन कौन होगा नहीं होगा वी कांट से, लेकिन फॉर द मोमेंट अभी हम सबको एक्यूज्ड बोलेंगे, हम किसी को भी नहीं बोलेंगे कि वो एक्चुअली, बिकॉज वो ये कोर्ट प्रोसीडिंग में चलेगा, इनको कोर्ट आना पड़ेगा, इनके ऊपर तहकीकात चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल फेज में है। बट कमिंग बैक टू इट, ये बात है करीब करीब जितना मेरे को ध्यान पड़ता है 10 या 11 अक्टूबर की 2024। हम नॉर्वे थे उस समय, घूम रहे थे और हमने पीछे रिलीज किया अपना BM Horizon Hunter। और जैसे मैंने बोला विद इन आवर्स, 3 4 घंटे के अंदर द एंटायर पोर्टफोलियो वाज आउट। और आप लोग को याद होगा मैंने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करा दिया था उस समय। इसलिए डीएक्टिवेट कराया था क्योंकि इनको तो कोई सुनता नहीं। तो ये क्या करते थे, मेरे ही ट्विटर अकाउंट के नीचे आकर अपना पोर्टफोलियो और अपना लिंक छापते थे। अपना मतलब क्या, मेरा पोर्टफोलियो अपने आप को बनाकर वहां छापते थे, बिकॉज इन्हें चाहिए था माइलेज। तो मैं सोचा कि अगर मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, X पे एक्टिव रहता हूँ, तो मेरे ट्वीट्स के नीचे, क्योंकि मेरे ट्वीट में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ मिलते हैं, ये इनके फ्यू हंड्रेड्स जो इनके फॉलोअर्स होते हैं उनसे ये फ्यू थाउजेंड्स पहुंच जाएंगे सिर्फ वहां पे लिंक लगाकर। तो इसीलिए मैंने उस समय, आपको याद होगा, अपना X का हैंडल बंद किया था। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा क्यों बंद किया, हैक हो गया, क्या हो गया। और कई बार आपको हॉट एंड कोल्ड करना पड़ता है, जैसे क्रिकेट हो या वॉरफेयर हो, कहीं पे भी आपको 2 स्टेप आगे और 1 स्टेप पीछे लेना पड़ता था। तो वो 1 स्टेप पीछे था। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला तुम डर के काम कर रहे हो, ऐसा मत करो। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स गेट बैक टू इट। सो द सीन इज 11th-12th अक्टूबर 2024 हमने BM Horizon Hunter लॉन्च किया था। बड़े मजे पे हमने लॉन्च किया था, नॉर्वे में थे उस समय हम। और ये सोचा था कि पोर्टफोलियो बन गया, अब लॉन्च होगा, अब लोग उसका यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पे इन जनाब ने उसको बैठा के वहाँ पे छाप दिया। उसके बाद ये हुआ कि विद इन आवर्स ऑफ दैट रिलीज ऑफ द पोर्टफोलियो, माई पार्टनर शालू मेहरा, शी रीच्ड आउट टू दिस गाय और इनको ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज किया, X पे मैसेज किया, बोल के जो तुम कर रहे हो गलत हो। और ये ऑब्वियसली हम तो नहीं बोलेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो, हमने उसको बोला ये जो तुम पोर्टफोलियो छाप रहे हो ये हमारा पोर्टफोलियो ही नहीं है, ये तुम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये मोहम्मद अतीक जो था, इसने लिखा कि अगर आपको लगता है कि ये पोर्टफोलियो गलत है तो मेरा अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दूंगा। और मैं कतार में बैठा हूँ, इंडियन साइबर क्राइम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ये इसलिए बोला बिकॉज शानू मेरा टोल्ड हिम कि तुम जो ये काम कर रहे हो गड़बड़ कर रहे हो और हम पुलिस को जाएंगे। तो इसने बोला कि इंडियन साइबर क्राइम मेरा कुछ कर ही नहीं सकता है, आई एम बियॉन्ड एवरीथिंग, आपको जो करना है कर लो। उसके बाद ये हमें बड़ा नचाता था, इधर से उधर से इधर नचाता था। इन द सेंस हम परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि हम कुछ भी न्यूज़ लेटर लिखें, कुछ भी अपडेट लिखें, कुछ भी रीबैलेंस करें, ये इमीडिएटली वहां कर देता था। अब यहां पे क्या होता है मैं बताता हूं, ये पब्लिक साइकोलॉजी। 98% ऑफ पीपल कैन नॉट बाय और कैन नॉट अफोर्ड और डू नॉट वांट टू बाय आवर पोर्टफोलियोज बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव फॉर वट एवर रीजन। तो वो 98% लोग जब जो नहीं खरीद पाते हैं उनको यहाँ से एक एक्सेस मिलता है, ये समझ में आता है कि ये चीज़ अवेलेबल फॉर फ्री है तो क्यों ना जाएं। इससे शॉर्ट चेंज्ड कौन होता है, इससे शॉर्ट चेंज्ड वो 2% होते हैं जो पैसा देकर, जो असली खरी कमाई का पैसा देकर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो 50 लाख 70 लाख करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं। और जेन्युइन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो हियरसे पे नहीं जाते। वो जस्ट बिकॉज X में किसी ने बोल दिया है कि ये अकाउंट से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है और यहाँ पे बसंत माहेश्वरी ने ये स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं,
वो फोकट जो आदमी है, फोकट काम करना चाहता है वही करेगा, लेकिन जिसके पास 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख रुपया है लगाने को, वो कभी भी हियर से पे पैसा नहीं लगाएगा। एंड वी अंडरस्टैंड दैट। प्रॉब्लम ये होती थी कि हम कोई भी रीबैलेंस करते थे, आपने देखा हमारा फर्स्ट डे स्टॉक जो है सर्किट अप चला जाता था, और कुछ भी हम अगर हम निकालते थे तो फर्स्ट डे सर्किट डाउन चला जाता था स्टॉक। तो हमने स्मॉल केस वालों से बोला कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, आप अपना आपको जो अपना करना है कर लो। एंड वी वर टोल्ड कि देखो अमेजन पे भी अगर आप सामान बेचते हो और अगर कुछ डुप्लीकेट होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेबी। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई। हमने बोला चलो ठीक है। तो बड़े हाफ हार्टेड मन से हमने 1930 में फ़ोन करके एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई। कंप्लेंट रजिस्टर इसलिए कराई बिकॉज हमें लगता था कि चलो हम अपना प्रोसेस तो कंप्लीट करें, क्योंकि इससे एक लार्जर रिस्क टू द पब्लिक एट लार्ज आता था। लार्जर रिस्क ये था, इसमें 3 जन है, वैसे मैं अभी सिर्फ फर्स्ट वाले से स्टार्ट किया हूँ, 2 और आएंगे इसमें। लार्जर रिस्क टू द पब्लिक एट लार्ज इसमें यह होता है कि कल को कोई एक जमा खर्ची कंपनी, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेटेड कंपनीज बहुत चलती है, वो 2 रुपए के पेनी स्टॉक जिसको 40 रुपया करना हो, तो कल को कोई जमा खर्ची कंपनी को अगर ये मोहम्मद अतीक उठाकर छापता है वहाँ पे कि मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, बसंत महेश्वरी ये रेकमेंड कर रहा है, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द पब्लिक, हजारों लोग पब्लिक से उस स्टॉक को खरीद लेंगे, थिंकिंग कि यार ये बसंत महेश्वरी सच्ची में ये स्टॉक खरीद रहा होगा और क्यों ना हम ये स्टॉक ले लें। तो उसमें कंफ्यूजन ये होता है कि ऑपरेटर जो है वो अपना सारा माल छेप के चला जाएगा, पब्लिक के हाथ में शेयर आ जाएगा, कल को सेबी की चिट्ठियां हमारे पास आएगी और हम सेबी को चिट्ठियां लिखते रहेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो कमिंग बैक टू इट, ये एक सिचुएशन हुई जो धीरे 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 बढ़ती गई। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड डिसाइडेड कि शायद हमें ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटना ही पड़ेगा। तो ट्विटर से मैंने, एक्स से मैंने 2 बार ऑन एंड ऑफ किया, एक बार उस समय डीएक्टिवेट किया अकाउंट, और फिर मैं यूट्यूब पे हमारे अकाउंट, ये जो आदमी जितने थे ऐसे होशियार थे, ये पूरे यूट्यूब पर आकर हमारा पोर्टफोलियो छापते थे। तो हमने सारे यूट्यूब में ये सारे लिंक्स, आप यूट्यूब में जाकर यू कैन कंट्रोल कौन कौन से वर्ड्स यू डोंट वांट देम टू अपीयर इन द पब्लिक डोमेन। मतलब आप कमेंट बॉक्स में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पोर्टफोलियो में 2 मिनट के लिए अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिखा है और मैं एचडीएफसी बैंक को बैंड वर्ड्स में लगा देता हूं, तो आप जितना करें आप एचडीएफसी बैंक मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं लिख सकेंगे। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक यूट्यूब इज अ बेटर प्लेटफॉर्म एंड एक्स इज नॉट सो मच ऑफ अ गुड प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग पब्लिक आउटब्रस्ट या पब्लिक का कोई भी चीज़ को, आपको जो आपके प्राइवेट डेटा के साथ इंटरफियर करता है। अगर आप मेरा पैन नंबर छाप रहे हैं तो मैं अपना पैन नंबर को जाकर बैन लिस्ट में लगा सकता हूं यूट्यूब पे, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं छाप सकते। अगर आप बसंत महेश्वरी लिख रहे हैं मेरे चैनल पे, मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी बसंत महेश्वरी वर्ड यूज करे, तो मैं उसको बैन लिस्ट में लगा सकता हूं, आप कर नहीं सकते। हमने सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अपने उठाकर बैन लिस्ट में डाल दिया। सो विद इन 6 to 10 hours वी वर एबल टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑन यूट्यूब, बट इट वॉज स्टिल स्प्रेडिंग ऑन एक्स एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम की कहानी बाद में, अभी टेलीग्राम में 2-4 आदमी ढिचकियों करने वाले बचे हैं, तो उनको भी किया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं किसी को। मैं शुरू दिन से बोलता था यार पंगा मत लो हमारे साथ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। और ये नॉर्मली हमारे मारवाड़ियों में क्या होती है ना, जब कोई ऐसा झमेला होता है तो आपके घर के बुजुर्ग छोटे बड़े सब आकर बोलते हैं अरे यार अपने मारवाड़ी आदमी, अपने धंधा पानी वाले आदमी, कहाँ पुलिस उलिस के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन मैंने क्योंकि सब कुछ देखा है, मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मैं मैक्सिमम एफर्ट मारकर आपको परेशान करूंगा। सो कमिंग बैक टू इट, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, ये सारी चीज़ें बढ़ती रही और बढ़ती रही और ये कड़ियाँ और खुलती रही। तो ये लोग पैनिक में जब आए, जब हमें सडनली जनवरी फर्स्ट वीक में हमें कॉल आया पुलिस डिपार्टमेंट से, और आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक में कॉल आया, दिसंबर लास्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक के अराउंड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, कि आप फलाने थाने में आकर आप बात करें और आपने कॉल यहाँ पे दर्ज कराया था, उसका क्या करना है बताएं हमें। तो फिर हम वहाँ पे गए उधर, और वहाँ पे गए और हमने जब देखा कि वहाँ पे रियली दे वर वेरी ओपन एंड रिसेप्टिव टू द आइडिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टॉक मार्केट इज स्टिल एन एल्यूसिव थिंग, मतलब आदमी को समझना। एक तो क्या होती है, अगर आप पुलिस के पास जाएं और आप ये बोलें कि यार मेरे बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपया था, वो किसी ने ओटीपी मार के निकाल दिया, तो पुलिस को लगता है हाँ यार ये घाटा हुआ है, पैसा निकल गया। कई बार आप बोलते हैं कि यार मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो दे दिया, उससे मेरे इतने बड़े नुकसान हो गया, वो पुलिस के समझने में थोड़ा समय लगता है, बिकॉज उनके लिए समझ यही है थेफ्ट कहाँ हुआ, डेटा थेफ्ट, क्योंकि इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन नंबर्स, थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो थेफ्ट को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं नंबर्स के साथ, वो थेफ्ट को करना आसान होता है। तो हम यहाँ पे गए पुलिस के साथ, इस बीच में कड़ियों में 2-3 आए। तो ये जो इंसान थे मोहम्मद अतीक, इसने
कुछ बंच ऑफ फेक अकाउंट्स बनाए थे। मतलब कितने बनाए थे मुझे नहीं पता, मे बी द पुलिस गाइज वुड नो, बट बंच ऑफ फेक अकाउंट्स जो आपस में एक दूसरे से बात करते थे। आप एक को ब्लॉक करते तो दूसरा चालू होता, दूसरे को ब्लॉक करते तो तीसरा चालू होता, और ये करते करते आपको ये समझ में आया कि ये हजारों के तादाद में अकाउंट कहाँ से आ गए। इस बीच में एक और अकाउंट जो हमने नोटिस किया, वो ऑफकोर्स बाद में हमें पता चला कहाँ से है, तो वो अकाउंट मुंबई से ही था। वो एक यश वाघेला करके अकाउंट बना था, मुंबई से बना था, और वो अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट टैंजेंट पे जा रहा था। तो हम एज यूजुअल हम सब अकाउंट को मैसेज करते थे, बोलते थे कि तुम लोग संभल जाओ, और अगर तुम नहीं संभलोगे तो हम रियली इसको आप बहुत आगे ले जाएंगे और हम पुलिस को देंगे। बट वो लोग ऐसा सोचते थे कि पुलिस क्या करेगी यार, हमारा क्या करेगी, 500-500 करोड़ की मूवी बिक जाती है, डुप्लीकेट निकलते हैं टेलीग्राम में, पुलिस नहीं करती, आपके लिए करेगी। ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट है एक व्हाट्सएप ग्रुप का टेलीग्राम से। बट सो इन दीज 2-3 मंथ्स हमारे ऑफिस के लोग और हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू न्यू सिम कार्ड्स एंड न्यू टेलीफोन्स, हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एज मच एज अवेलेबल सब में घुस गए। जो पैसा मांगता था हम पैसा देते थे उसको, 40 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया। कोई कोई तो हमारे पीएमएस वाले भी थे, एक कोई आयुष जैन था और एक सुनील करके कोई है, जिनका डेटा चोरी हो रहा था और डेटा इधर उधर जा रहा था। वो भी हमने यहाँ पे हमने पैसा जो मांग रहा था, बिकॉज फॉर अ क्राइम, for us to be sure that a crime has been committed, we have to see कि हो क्या रहा है। सिर्फ पैसा मांगना is not a crime, उसने पैसा मांगा, हमने पैसा दिया, then it becomes a crime। तो जब ये सिचुएशन बढ़ रही थी, तेज हो रही थी, तो मुंबई वाला जो इंसान था, इसने बैठकर हमें बोला, सडनली इसने बोला हमें कि यार अब आप तो एक काम करो। जब हम मैसेज कर रहे थे इसको, बोला मैं कुछ एथिकल हैकर्स को जानता हूं जो ये मोहम्मद अतीक वाला अकाउंट को हैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बंद कर देगा। इसके लिए आप हमें पेमेंट करना स्टार्ट करो, तो आई कैन बी ऑफ सम हेल्प टू यू। और ये पेमेंट करने का स्टार्ट की जब बात हुई तो हमने पूछा कैसे लोगे पेमेंट, तो बोला कि आपस में ये लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, होता ये है कि अगर 3 आदमी इसमें, अभी तक तो 3 निकले हैं और कितने निकलेंगे पता नहीं, तो जब 3 आदमी आपस में डिस्कस करते हैं तो मैं एक फेक अकाउंट बनाता हूं, सामने वाला एक फेक अकाउंट बनाता है। दीज 3 आर ऑपरेटिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट सिटीज। सो दिस गाय इज ऑपरेटिंग फ्रॉम पिलानी, बिट्स पिलानी के वहां पे वो पढ़ रहा है तो वहां से ऑपरेट करेगा मोहम्मद अतीक। यश वाघेला मुंबई से ऑपरेट कर रहा है, और एक और अहमदाबाद से विपुल करके जो था, भट्ट विपुल, वो अहमदाबाद से ऑपरेट कर रहा है। तो अहमदाबाद वाले की स्टोरी थोड़ी लेट आ रही है, अभी ये स्टोरी पहले बताते हैं क्या हो रहा था। तो दिस गाय, मुंबई गाय, ही अप्रोच्ड अस एंड सेड कि अगर आप एक बार 2 लाख रुपया दोगे, ये तो हमें उसने बोला, तो मैं किसी से बात करता हूं, फिर हम लोग इसको हैक करेंगे सामने वाले को। जबकि ये हैंड इन ग्लव था मोहम्मद अतीक के, बट ये उसके बिहाफ में हमसे नेगोशिएट कर रहा था। और एक चीज मैंने जिंदगी में देखी है, जब मेरे पास पैसा नहीं भी था या मेरे पास पैसा है, मैं ब्लैकमेलिंग और अंडर ड्यूरेस कुछ नहीं करता। चाहे कुछ भी हो जाए, अंडर ड्यूरेस और ब्लैकमेलिंग तो मैं कुछ नहीं करता। और बड़े बड़े को मैंने देखा है, ये बात पक्की है। मुझे एक चीज पता है, मुझे कई कुछ क्रिकेटिंग एनालॉजीज बहुत अच्छी लगती है। एक बार आपको पता होगा, एक ब्रेट ली ने बीमर मारा था सचिन के सर पे, हेलमेट पे, और वो ठक करके बीमर वहीं पे गिर गई थी। तो एक बार शोएब अख्तर का बॉल लगा था, लेकिन जो द वे सचिन वॉज काम एंड कंपोज्ड और सीधा, वो चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करती है कि यार जितना भी टफ क्यों ना हो, घबराना नहीं है, डरना नहीं। और ओल्ड टाइमर्स विल रिमेंबर मोहिंदर अमरनाथ, जो बाउंसर आता था उनके सर के ऊपर, बॉडी पे, वो बॉडी पे बॉल को लेते थे, बोलते थे अगर मैं ग्लव लगा दिया तो फर्स्ट स्लिप या सिली मिड ऑफ पे कॉट आउट नहीं हो जाओ, या विकेट कीपर को नहीं चले जाए। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंस्पायर करती है और मुझे, और मैंने तो ये सब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत लंबी लंबी प्रॉब्लम्स देखी है। सो कमिंग बैक टू द एंटायर थिंग, मुझे एक चीज समझ आई कि इनके साथ नेगोशिएशन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपस में इनका चैट जो मिला है पुलिस को, वो ये चैट है कि हम इनसे 30 लाख रुपया से स्टार्ट करते हैं पैसा लेना, 30 लाख से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्केल इट अप। अब आप बोलेंगे पैसा क्या चीज़ का लेना है इनको, तो पैसा उस चीज़ का इनको लेना है कि इन लोगों को ये दिखाना है, ये बताना है कि बसंत महेश्वरी आप मुझे पैसा दो, मैं यहाँ पे इसको छापना बंद कर दूंगा। एंड ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इंटरोगेशन विद द पुलिस डिपार्टमेंट, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मोहम्मद अतीक हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पीपल। नाउ देयर आर 2 थिंग्स टू इट। उसने करीब 30,000 रुपया इकट्ठा कर लिया था लोगों से, 30,000, ओनली 30,000। उसका टारगेट लंबा था, उसका टारगेट था मैं 1500 रुपया लेकर अगर मैं 1 लाख बेच दूं, 1 लाख बेच दूं तो करीब मैं
15 करोड़ रुपया साल का कमाऊंगा। आप इंजीनियरिंग करके, सिविल इंजीनियरिंग करके, बिट्स पिलानी हो या आईआईटी खड़गपुर हो या आईआईटी कानपुर हो या स्टैनफोर्ड हो, कितना कमाओगे आप? बट 15 करोड़ रुपए के एस्पिरेशंस देख लिया। और मुझे लगा ये सब चीज़ें जो हमारी जो यूथ है, जो 21-22 साल के हैं, उनको जो गेट रिच क्विकली वाली स्कीम होती है वो बड़ा फैसिनेट करती है। रातों रात कैसे अमीर बन जाओ। स्ट्रेंजली तीनों के घर वालों को अता पता ही नहीं था ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तीनों वो तो घर वाले तो एकदम शॉक्ड हो गए जब उन्हें पता चला। सो कमिंग बैक टू इट, दिस बॉम्बे गाय अप्रोचेज अस कि आप हमें पेमेंट दो। तो हमने बोला कि चलो भाई, पेमेंट आपको देंगे कैसे ये तो बता दो। तो बोला आप बिटकॉइन में हमें पेमेंट कर देना, वो ठीक रहेगा, देन आई विल ट्राई एंड सॉर्ट द एंटायर थिंग आउट फॉर यू। बट वी कुड स्मेल दैट समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो हमने जब सोचा कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, तो हमने उसको बोला अच्छा हम बताते हैं, करते हैं। तो ये जो है बॉम्बे वाला जो बंदा है, मुंबई वाला, इसने क्या किया, हमारे घर वालों के डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट वो जैसे पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, ये उठा के छापना लग गया एक्स हैंडल्स पे। और ये छाप के खुद ही लिंक हमें भेजता था, देखो देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये और छाप देंगे। अच्छा, ये दूसरे अकाउंट से खुद ही छाप रहा है, बिकॉज वो पुलिस को सब पता चल जाता है कैसे क्या होता है, नहीं होता है। एंड हियर आई वुड लाइक टू से कि जो डीसीपीसी जो है पुलिस के यहाँ पे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का फिनोमिनल जॉब है, फिनोमिनल आदमी है, फिनोमिनल काम है। जब हम उनसे मिलने गए तो ऑलमोस्ट वो भी महाराष्ट्र के हैं, बट उनका जो सोच जो था वो मुझे लगा कि ही वॉज लाइक वेरी कूल। बस उन्होंने बोला आप शांति से बैठे, आप हड़बड़ मत करें। और पहले दिन से इन्होंने ये बोला कि आप ये बात किसी से ना करो, किसी को मत बोलो, क्या पता जो आदमी गड़बड़ कर रहा है वो आपके अगल बगल है। तो पुलिस कैन ट्रैक एवरीथिंग टुडे। आपका मोबाइल नंबर, आप अपने चाचा का, चाची का, बुआ का, फूफा का, सबका मोबाइल नंबर लोगे, सारा ट्रैकिंग होता है, आईपी एड्रेसेस के थ्रू ट्रैकिंग होता है। आप जितना भी छुपाने की चेष्टा करो, सारे ट्रैकिंग होते हैं। ये जो बंदे थे, जो ये बॉम्बे वाला था, अहमदाबाद विल कम इनटू द पिक्चर अ लिटिल लेटर बिकॉज वो थोड़ा लेट एंट्रेंट है इस गेम में। तो बॉम्बे वाला बंदा था या आपका पिलानी वाला था, ये दोनों का एक खास बात थी। ये आईपी एड्रेस से कभी ये टर्की से आते थे, कभी ये कतार से घुसते थे, कभी ईरान से घुसते थे, कभी ये कंबोडिया से घुसते थे। मतलब बट पुलिस वाज वेरी स्मार्ट टू नो कि भाई हो क्या रहा है। और फिर उन्होंने ऑफ कोर्स, जब आप इतने दिन पुलिस के साथ बैठते हो तो आपको समझ आता है। और आप देखेंगे मैं 2-2.5 महीने से तंबू गाड़ के कलकत्ते में ही बैठा हूँ। और हमारे काम का एडवांटेज ये है कि आप कैलकाटा में बैठो या कैलिफोर्निया में, एज लॉन्ग एज यू हैव द इंटरनेट यू कैन वर्क वेरी वेल। एंड देयर आर मेनी पीपल जो बोल रहे हैं भाई आप बॉम्बे कब आ रहे हो, तो हम खुद बोलते हैं यार पता नहीं, अब देखते हैं जब मैटर सलटेगा तो आएंगे। सो कमिंग बैक टू इट, बार बार इधर उधर दिमाग जाता है तो वी हैव टू कम बैक। तो कमिंग बैक टू इट, जब ये सिचुएशन बनी, जब उसने ही अपने अलग अलग अकाउंट से हमारे एक क्लाइंट डेटा उसने कटआउट मार दिया। अब क्लाइंट कहाँ से क्लाइंट डेटा निकाला नहीं निकाला वो तो अभी बताना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। हमारे स्मॉल केस में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सो उनका डेटा उन्होंने उठाकर कटआउट एक मारा और उसके बाद हमें वार्निंग दिया कि ये देखो इसका पैन नंबर है, इसका ये है, इसका वो है। और मूर्खताई लोग इतना करते हैं कि वो सोचते हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, बट वहीं से वो हमें पकड़ में आया कि ये आदमी कौन है। वो कैसे आया वो बताना शायद उचित नहीं होगा, बिकॉज कई चीज़ें कुछ होती है उसको वहीं पे छोड़ देनी चाहिए। उसके साथ वही आदमी दूसरे अकाउंट से, एक्चुअल अकाउंट से हमारे सामने लिख के बता रहा है देखो देखो वो क्या कर रहे हैं, आप जल्दी से मुझे पैसे दो सो डैट मैं हैकर को एम्प्लॉय करूं और ये काम चलता हूं। और उधर वो मोहम्मद अतीक से बोल रहा है कि मेरा नेगोशिएशन चल रहा है, हम फर्स्ट लॉट में तो इनसे 30 लाख निकालेंगे, उसके बाद हम और पैसा लेंगे। और हमने जब बोला कि अपना बैंक अकाउंट दो हमें, हम पैसा आपको ट्रांसफर करेंगे, तो बोला हम बैंक अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, हम क्रिप्टो में लेंगे। आप अगर हमें पेमेंट करना है तो आप क्रिप्टो में करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज बैंक अकाउंट में वी डोंट वांट टू टेक द मनी। और उसके बाद हमें जब उसको पता चला कि यहाँ से हम पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, तो वहाँ से पैनिक और स्टार्ट हुआ। इसने ओपन एंडेड मैसेज भेजा एक्स पर बोलते हुए कि अगर 30 मिनट के अंदर मुझे कोई कांटेक्ट करके पेमेंट नहीं देगा तो मैं सारे क्लाइंट डेटा सारे कुछ बाहर कर दूंगा। और हम भी परेशान, क्योंकि आप क्लाइंट का डेटा कहाँ से निकाल रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। सो देन इट बिकेम लाइक डू एंड डाई फॉर अस कि हो क्या रहा है। बट ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, द पिलानी गाय एंड द मुंबई गाय, थ्रू फेक आईडीज दे आर टॉकिंग टू ईच अदर कि हमारा ये स्टेज पहुंचा और हमारा वो स्टेज पहुंचा।
इस बीच में हमने एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था विद द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट हियर इन बिधान नगर. बिधान नगर इज द ओल्ड नेम फॉर सॉल्ट लेक. सॉल्ट लेक इज अ मोर फैंसी नेम. बिधान नगर इज द ओल्ड नेम. बट तो यहीं पे हमने लॉन्च किया था. और लेकिन उसके बाद लॉन्च करने के बाद यहाँ पे टीम रेडी हुई. तो इन लोगों के पास एक कन्फ्यूजन था कि हम पहले पिलानी से उठाएं उसको कि हम पहले मुंबई से उठाएं. देन दे डिसाइडेड कि चलो मुंबई से उठाते हैं. सो ये मुंबई गए, वहाँ उसको पकड़ा गया. और पकड़ के जब उनको लेकर आया गया तो ये इन्होंने बड़ा रकस क्रिएट हुआ वहाँ पे. मतलब जब ये थाना में गया तो इन्होंने पूरी अपनी बटालियन दोस्तों की इकट्ठा कर ली. वहाँ पे लोग आए. उसके बाद अगले दिन वो हुआ. एक चीज़ आपने देखा है, हर वक्त मैंने कभी भी इतने YouTube वीडियोस हुए, 2 साल से वीडियो कर रहा हूँ, मैंने कभी भी फैमिली मेम्बर्स के फोटोग्राफ शेयर नहीं किया. एंड दैट वाज ऑल डन विद एन इंटेंशन कि फोटोग्राफ के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे. तो इसने फिर भी इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर और अलग अलग अकाउंट में जाकर फैमिली वालों के हमारे फ़ोटो निकाले और ये बताया और वहाँ पे छापा और हमें मैसेज किया और ये बताया कि देखो ये सब फ़ोटो भी देखो वो लगा रहा है. जबकि वो प्रोफाइल पिक में मेरे बच्चों के फ़ोटो लगाया उसने. और उसके बाद ये इनडायरेक्टली बहुत ही सटल हिसाब से हमें थ्रेटन किया कि यार फ़ोटो चला गया, फ़ोटो के ऊपर पता नहीं क्या कर देंगे वो. तो हमें तो लगा कि इस सिचुएशन पे देयर वाज नो गोइंग बैक. मतलब आप कितना परेशान करोगे किसी को. एंड इट वाज लाइक दैट कि चलो देखते हैं क्या होता है. सो दिस मुंबई गाय, ही वाज पिक्ड अप फ्रॉम मुंबई. और फिर जब इसको कोर्ट में जब बिकॉज आपको रिमांड लेना पड़ता है, आप मुंबई से किसी को अगर अरेस्ट करते हो तो गेट हिम डाउन टू कैलकाटा, यू हैव टू गो टू अ कोर्ट. उस समय तो बड़ा हंस रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि एज इफ कुछ नहीं होगा, देखें जाएंगे क्या होगा. जब इसको पता चला कि वापस कलकत्ता आना है तो फिर मुश्किल हुई. तो हमने पुलिस को ये रिकमेंड जरूर किया, सजेस्ट किया, आई डोंट नो हाउ मच दे टुक आवर सजेशन, कि इसको हैंडकफ मत ले जाओ कम से कम. बिकॉज आप एयरपोर्ट पे जाते हो, यंग लड़का है, हैंडकफ जाएगा तो लोग देखेंगे और थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा. बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है आपको कि कोई 21-22 साल का लड़का, आज हमारे भी बच्चे इसी एज के हैं, आपके भी बच्चे होंगे तो इस एज के होंगे, कम होंगे ज़्यादा होंगे. तो अब आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे नहीं यार 22 साल का है छोड़ दो, कैसे आप बोल सकते हो? बिकॉज उसने 22 साल का उम्र, मतलब ही इज गॉट द एबिलिटी टू थिंक. मैं भी 22 साल की उम्र में क्या करता था मुझे ठीक पता है, मेरे पास बहुत ज्ञान था 22 साल की उम्र में. सो यू हैव टू टेक दैट स्टैंड कि एक बार आपने सांप को अगर आधा मारा तो वापस आपको डसेगा. आपको यू हैव टू किल द स्नेक, यू कैन नॉट लीव इट लाइक दैट. किल नॉट इन अ लिटरल सेंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव एट. तो ये जब इसको पकड़ के यहाँ पे लाया गया तो फिर ऑब्वियसली इसके आने के बाद थोड़ी सी हलचल मच गई यहाँ पे. और उसके बाद नेक्स्ट ये गए पिलानी गए. और पिलानी में इन्होंने एक नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में जाते हैं और किसी बच्चे को उठाते हैं तो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके एक्वेंटेंसेस होते हैं, दे आर नॉट वेरी रेडी टू एक्सेप्ट कि मेरा ये दोस्त ये करेगा. तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो पिलानी वाले भी बड़े स्ट्रेटेजिकली वहाँ गए और उसको पकड़ के लाए. जब उसको पकड़ के लाए वहाँ से पिलानी से, अब वो बड़ा ही नंबर इधर उधर भाग रहा था, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर. बिकॉज आईपी एड्रेसेस के साथ ये गेम खेल रहे थे. टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं दोनों के दोनों, इंजीनियरिंग पता है इनको. और ये जो है पिलानी वाला जो था, इसके तो बड़े प्लान्स थे. तो जब ये पिलानी में लोकल थाना में ये बंद था तो डेट टाइम इसको मिलने गई थी, मतलब मिलने तो क्या गए थे, जो यहाँ से जो लॉयर गए थे उनके सामने भी ये एक्सेप्ट करने रेडी नहीं था कि हमने गड़बड़ किया. पहली चीज़ होती है जब इनको आप पकड़ते हो, फर्स्ट ये बोलते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं. फर्स्ट चीज़ दे विल से मैंने कुछ किया ही नहीं. जब एविडेंसेस खुलते हैं इनके सामने, जब इनको पता चलता है कि बेटा ये तेरा मोबाइल नंबर है, ये सारे डेटा हमारे पास है. और पुलिस बहुत स्मार्टली करती है, एक को पकड़ के लाती है, उसको बैठाती है वहाँ पे, और उसके जब मोबाइल डेटा खुलता है, सारे आपका जब डेटा खुलता है, आपके चैट ट्रांसक्रिप्ट खुलते हैं, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. सो इसके बीच में इन लोगों के आपस के स्टाइल था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कितना पैसा मांगेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे. सो ये पैसा बनाने का टेक्निक दो तरीके का था. एक था कि हमसे थोड़ा सा लेगा, और दूसरा था ये वहाँ पे भी बेचेगा, डिपेंडिंग ऑन विच वन वर्क्स फॉर देम. तो ये जब पकड़ के लाया गया पिलानी वाला, तो इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ यह सब कुछ ये सब ऐसे ही है. अब ये आईपी एड्रेसेस को आप जितना भी घुमा दें, पुलिस विल ट्रैक यू. आप कैसे ट्रैक करेंगे, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, जो ये तो शायद सबको पता होगा, तो अगर पुलिस को पता चल गया कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई एक एक्यूज्ड बैठा है इस बिल्डिंग के अंदर, तो पुलिस ये करेगी अब फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में, फिफ्थ फ्लोर में, आपको पता नहीं कहाँ पे है. तो वो कभी स्विगी या जोमेटो की तरह वो जाती है, वो ट्रैक करती है आप कौन सा खाना ऑर्डर कर रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो. बिकॉज ये लोग क्या है ना, ये लोग कभी भी ना अपने सही
मोबाइल नंबर से फ़ोन करते हैं आपको, न ये कभी भी अपने करेक्ट एड्रेस आपको बताएंगे, न ये कभी भी आपको राइट वेयर अबाउट्स बताएंगे, ये आपको घुमाते रहेंगे, लेकिन देयर इज़ अ वे टू ट्रैक इट। तो जब इनको पता चलता है पुलिस को कि इस बिल्डिंग में है, तो ये हर फ्लोर पे जाते हैं और ये ट्रैक करते हैं उस मोबाइल नंबर पे स्विगी कब आ रहा है, जोमेटो कब आ रहा है। और पुलिस का मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, वो कभी भी आपको आपके घर में घुसकर नहीं पकड़ते हैं, नहीं उठाते हैं, दे वेट फॉर यू टू कम आउट। इट इज़ लाइक, क्योंकि आप घर में घुसेंगे, घर में आपके लेडीज़ होती हैं, सिस्टर्स होती है, मदर्स होती हैं, और थोड़ा केओस हो सकता है वहाँ पे। तो वेट करता है कि आदमी बाहर आए, अकेला जहाँ दिखेगा वहाँ उसको उठा लिया जाता है। एंड द रूल सेज कि आपको किसी को पकड़ना है तो आपको एक लोकल थाना में ले जाना पड़ेगा, लोकल थाना में के साथ ही आप पकड़ सकते हो। और उसके बाद सेकेंडली, अगर आप किसी को पकड़ते हो तो ऑब्वियसली आपको वहाँ के कोर्ट से आपको एक रिमांड लेना पड़ता है, फिर 4 दिन बाद वापस यहाँ के कोर्ट पे आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। जब इसको पकड़ के लाया गया मोहम्मद अतीक को, ये मास्टरमाइंड यही था जो सारा एक्शन कर रहा था। बाकी सब तो चिंडू पिंडू थे इसके अंदर, अगर मैं बोलूँ तो इसका ये प्लान जब पता चला, इसको जब पकड़ा गया तो इसका ये प्लान था। अच्छा, मुझे कहता है, जब मैंने देखा इसको तो कोर्ट के इधर उधर जब मुलाकात हुई तो, और वहाँ पे पुलिस वालों ने बोला कि ये बोलता है ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है और आपसे इंस्पायर्ड है। तो सब, मेरा सबसे बड़ा फ़ैन तो भी तीसरा नंबर पर आएगा। तो जब मतलब आप मेरे बड़े फ़ैन हो, आप इंस्पायर्ड हो, अब आप बोलेंगे इनका लॉजिक क्या था। ये सारा जितने भी जन है, दे ऑल वांट टू मेक क्विक मनी, दे आर इन दिस वर्ल्ड टू मेक क्विक मनी। और ये सोचते हैं मैं नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, ईएमआई भरूंगा, क्या होगा इससे। तो ये अहमदाबाद वाला हुआ और ये मुंबई वाला हुआ, दोनों के फादर नहीं है, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट। और ये मोहम्मद अतीक जो है, इसके फादर एक्स सर्विसमैन और आर्मी वाला है इंसान। और वो 2 बार घूमते घूमते मेरे घर पहुंच गया। तो फर्स्ट टाइम घर पहुंचा तो घर वालों ने ऑब्वियसली बोल दिया नहीं भाई नहीं मिलेंगे। देन आई वॉकड ऑल द वे, आई वेंट लुकिंग फॉर हिम कि एक बुजुर्ग इंसान कहाँ आया, देखूं ज़रा। फिर मैंने उससे मिला तो वो बोला सर बेटे से गलती हो गई, माफ़ कर देना। मतलब कितना सैड सिचुएशन है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, और बच्चे जो कर रहे हैं वो इतने कॉन्फिडेंट है बिकॉज आपस में दोनों ने डिस्कस किया है। दिस यश वघेला ऑफ मुंबई एंड दिस मोहम्मद अतीक फ्रॉम पिलानी, दोनों ने डिस्कस किया है कि यार ये लोग पकड़ नहीं सकते, ट्विटर किसी को डेटा नहीं देता है, एक्स डेटा नहीं देता है, टेलीग्राम डेटा नहीं देता है, डेटा सारा मिलता है, सबको पकड़ा जा सकता है। एक विल टू कैच होना चाहिए, और विल टू कैच होएगा जब आपका डिपार्टमेंट पुलिस के पीछे आप पूरा कोऑपरेट करेंगे। और हमने तो लॉक स्टॉक एंड बैरल सब कुछ कोऑपरेट किया। तो इसके जो फादर आए पिलानी वाले बच्चे के, इसने बोला मेरा बेटा क्या किया मुझे पता नहीं सर, प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देंगे, मैं इसको पकड़ के वापस ले जाऊंगा। मुझे यहाँ तक बोला उसने, बोला वो प्रिजन में था, सलाखों के पीछे था, अगर मेरे सामने होता तो मैं इन हाथों से उसको मारता, बोलता तुमको पढ़ने भेजा था वहाँ पे, तुम्हें कौन सा 2 नंबरी काम किए आ रहे हो। तो मैंने बोला देखो अब जो हो गया सो हो गया। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, हमारे जितने वकील भैया लोग हैं यहाँ पे वो बताएंगे, आप एक बार एफआईआर कर दिए उसके बाद आप आउट ऑफ द पिक्चर हैं। उसके बाद देन इट बिकम्स अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द स्टेट एंड द गाय। मतलब कि अगर कोई पिलानी से है और कोई मुंबई से है और आपने यहाँ पे इसको एक एप्लीकेशन डाला, आपने एफआईआर काटा, फिर आप रहो या नहीं रहो पिक्चर में, वो केस रजिस्टर हो गया, फिर उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक इट अप विद दैट गाय। तो मैंने जितना एक्सप्लेन करना था मैंने किया। एंड टेक्निकली ऑल्सो जब एक केस कोर्ट में चलता है, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू द अदर गाय। तो वो भी एक मुश्किल होती थी मेरे लिए बात करना। मैंने उनको यही बोलता था मैं कि आपके साथ बात करना मेरे लिए मुश्किल है। रादर इसकी ये जो मुंबई वाला था इसकी भी बात हुई थी, इसकी सिस्टर ट्राई की थी मुझसे कोर्ट पे बात करने की। तो मैंने इनको यही बोला हाथ जोड़ते हुए कि आप मुझसे बात नहीं कर सकती, लेकिन आप जितना कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ, अपने ब्रदर को बोल दो जितना वो कोऑपरेट करेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप कोऑपरेट करेंगे तो पुलिस आगे पीछे करके जो करना है कर लेगी। बट देन नाउ द कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब आप एक बार एफआईआर कर भी दिए, अब मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ करना। दैट्स द लॉ जो हमारे यहाँ पे, और बीएनएस जो नया वाला लॉ जो बना है वो काफ़ी कड़क है इस सब मामले में। फिर उसके बाद 3-4-5 दिन बीते, जज ने जो था, हाँ तो ये जज ने एक चीज़ बोला, जब ये पिलानी वाले मोहम्मद अतीक ने बोला कि सर मैं तो पैरोडी अकाउंट बनाया, उसने नहीं बोला, उसके लॉयर ने बोला। जज ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, बोला पैरोडी हैज़ टू बी इनोसेंट, पैरोडी हैज़ टू बी इनॉक्यूअस, पैरोडी कैन नॉट बी ऑफेंसिव, पैरोडी कैन नॉट बी नोटोरियस, पैरोडी कैन नॉट बी मेड विद एन इंटेंशन टू चीट।
तो उसके लॉयर ने बोला सर हमने तो सिर्फ 30,000 इकट्ठा किया है, तो अब हम तो और पैसा इकट्ठा नहीं किया, 30,000 हम जमा दे देंगे। तो आई थिंक जो फ्रॉम व्हाट आई हर्ड द जज वाज ग्रेट टू से कि बात 30,000 और 3,000 और 3 लाख का नहीं है, बात इंटेंशन का है। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज आप कोर्ट में रहते हो, काफ़ी चीज़ें सीखते हो। और मैं JNK में जब मेरा केस चलता था कोर्ट में, मैंने क्राइम ब्रांच देखा है, मैंने सब कुछ देखा है, सो आई नो हाउ थिंग्स ऑपरेट एंड हाउ द फ्लो ऑफ वर्क हैपेंस। तो एक और जो इंटरेस्टिंग बात थी, जो ड्यूरिंग जब डिस्कोर्स होता है, जब जज अपनी बातें बताते हैं, तो उन्होंने बोला एक 1980s में एक बात थी, और राजीव गांधी को कहीं इनवाइट किया गया था, बच्चों के कोई फंक्शन था, स्कूल के फंक्शन में, तो बोला भाई पोइट्री बताओ। तो किसी बच्चे ने स्टेज पर जाकर, उसने शायद बोल दिया उस समय, आई एम नॉट श्योर, ये आपको सर्च करना होगा वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, एंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड वेर अरेस्टेड। तो द जज टोल्ड अस कि ये इसलिए था, वो भी पैरोडी था, लेकिन पैरोडी बिकेम ऑफेंसिव। वो पैरोडी ऑफेंसिव नहीं हो सकता है, पैरोडी विद एन इंटेंशन टू चीट नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और कभी भी आप कोर्ट में जाओ तो ये सब चीज़ें आपको सुनकर आपका भी दिमाग खुलता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बट देन कोर्ट में नहीं जाए आदमी तो ही ठीक है। तो उसके बाद उनको करीब करीब आई थिंक 1 महीना हो गया, उसके बाद वहाँ पे वो अटके पड़े हैं, अभी जेल के अंदर ही हैं। और ये बात तो मजाक की दूसरी है या नहीं है दूसरी बात है, बट इट्स नॉट ईजी टू बी लिविंग इन अ प्रिजन सेल, स्पेशली जो हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है। लेकिन अब वो हमारे हाथ का ही नहीं है केस, अब तो केस बिटवीन द स्टेट एंड दोज गाइज। अगर हम विड्रॉ भी कर जाएं तो द केस स्टैंड्स द वे इट इज। इट इज़ लाइक आपने स्कूल में अपने हेडमास्टर को कोई बोल दिया कि वो क्लास का टेबल फैन, सीलिंग फैन इस बच्चे ने तोड़ा, फिर आप बोले नहीं सर मैंने नहीं बोला, लेकिन हेडमास्टर बोलेगा भाई अब उसने तोड़ा, तब हम उसी को पकड़ेंगे, उसी को पनिश करेंगे। अब आप बोलो हमने बोला या नहीं बोला, डेट इज फॉर यू। तो ये वाला केस अभी हुआ। इस बीच में क्या हुआ, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया हर एक लोगों से, और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हुआ, मैं बोला अपने कंट्री में हम अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। चलो मैं सोचता हूँ मेरा नॉलेज इज़ वर्थ 100 रुपीज़, आपकी इच्छा नहीं, आप मत खरीदो, आप डुप्लीकेट बना के क्यों बेचोगे। एंड इट वॉज विद दैट इंटेंशन कि मैंने पूरा यूट्यूब को पे वॉल के अंदर डाल दिया एक दिन के अंदर, बिकॉज आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द वे थिंग्स वेर गोइंग। इस बीच में इन लोगों को पता नहीं इन लोगों ने क्या सोचा आपस में, इन्हें ट्विटर पे लिखा, दिस मुंबई गाय हैड रिटन कि जिस दिन ये अपना कोर्स लॉन्च करेंगे पैसे लेकर, पूरा फंडामेंटल कोर्स लॉन्च करेंगे, उस दिन हम उसको भी पब्लिक कर देंगे। स्ट्रेट बोला उसने, बोला जो जो ये करेगा हम सब उसको पब्लिक कर देंगे। आप क्यों कर देंगे, कौन सी दुश्मनी है तुमको हमारे साथ, मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी तुमसे मिला नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, किस लिए कर रहे हो ऐसा, वी डोंट नो। तो ये सब चीज़ें जब होती है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक चीज़ होती है कि टू इग्नोर इट, और दूसरी चीज़ होती है जब आदमी के खाने के ऊपर अटैक होता है ना, तो आदमी बोलता है नहीं यार अब ये बहुत हो गया, गाली गलौज तो चलती है, आपने दे दिया बात खत्म हो गई। तो ये वहाँ से बात निकली कि शायद एक आस्क पसंद के क्वेश्चन ने किसी ने बोला सर पैसे लो और पूरी केस हिस्ट्री के हिसाब से 20, 25, 30 कंपनियां, जितनी कंपनियां हैं उनकी एनालिसिस करो, और उसकी सारी एनालिसिस करके एक कोर्स में डालो, सो डेट हम फंडामेंटल एनालिसिस सीख पाएँ। 20, 25, 30 घंटे का हार्ड कोर नंबर्स वाली एनालिसिस, इधर उधर वाली नहीं, जहां आप कंपनी की बैलेंस शीट ले रहे हो अक्रॉस डिफरेंट साइकिल्स, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा, क्यों विप्रो का हाई जो था ईयर 2000 में वो 500 के पी पर चला गया और उसके बाद कितना 90% गिरा, क्यों इन्फोसिस का 2000 का हाई 2006 तक लग गया, उसको 2007 लग गया क्रॉस करने में, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सुना होगा इसने, बट बहुत केयरफुली ये सुनते हैं ये लोग हमारा वीडियो, ये सारे के सारे जो हैं। और वहीं से इसने लिखा कि जब भी ये कोर्स लॉन्च करेंगे हम उसको भी लीक कर देंगे। मतलब कि आज अगर हम मेहनत करके कोई कोर्स बना रहे हैं, कोई एक सोच रहे हैं कि कुछ लोग आएंगे, सीखेंगे, करेंगे, उसको हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं और आप उसको भी लीक कर दोगे, तो व्हाट इज इन इट फॉर मी, क्यों मेहनत करे आदमी, क्यों बनाए इसको। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने यूट्यूब पे अपना चैनल को पे कर दिया और सारे वीडियोज जो थे हमारे वो सब पे वॉल के पीछे ले गए। तो पे वॉल के पीछे ले जाने का मकसद ये था कि उसके बाद अगर आप किसी को भी देखोगे कि वो सिर्फ सीरियस आदमी आएगा और देखेगा। तो सो फार सो गुड। तो एक दिन 2 दिन हुआ, काफ़ी लोग ज्वाइन किए, थाउजेंड्स के हिसाब से लोगों ने ज्वाइन किया और हम भी सोचे चलो ठीक है यार देखते हैं क्या होता है। तो जब हमने यूट्यूब को पेड किया तो पहले 2-3 दिन लोग काफ़ी आए, हज़ारों के तादाद में आए। एंड सडनली वन डे वी रियलाइज कि एक फेक हैंडल का अकाउंट, फेक हैंडल या जेन्युइन हैंडल हमें नहीं पता, टेलीग्राम में आ गया है। तो जो फेक हैंडल का अकाउंट टेलीग्राम में आया है
वो स्टार्ट किया है एक और इंसान विपुल करके, जो अहमदाबाद में बैठा है। वो बाद में हमें पता चला विपुल कौन है कौन नहीं है, लेकिन उसको सारा यहाँ से हवा मिला मोहम्मद अतीक के हैंडल से, पिलानी वाले ने। तो इन लोगों का आपस में कोई अरेंजमेंट होगा कि तुम मुझे यहाँ पे पुश करो, मैं तुम्हें वहाँ पे पुश करूँगा। मतलब कि बिकॉज पिलानी वाले के पास जब तक काफ़ी फॉलोअर बेस बन गई थी, तो उन फॉलोअर को उसने रीडायरेक्ट कर दिया टेलीग्राम पे, ये बोलते हुए कि अभी कुछ भी करेंगे मैं इसको टेलीग्राम में उठाकर इनका वीडियो जो है फॉर फ्री लगाऊंगा। तो वहाँ हमको लगा कि यार अभी तो ये भी मुश्किल हो गई कि हमने यूट्यूब लॉन्च किया, पेड किया, उसको भी आप फ्री में स्टार्ट कर दिए वहाँ पे शेयर करना। तो हमने अपने लोगों को यूट्यूब चैनल पे जो पेड मेंबर्स थे उनको बोला कि जाके तुम इसको रिपोर्ट करो। तो जब मास रिपोर्टिंग हुई तो पहला वाला चैनल फ्लैग ऑफ हुआ। टेलीग्राम इज लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल कंपेयर टू एक्स एंड कंपेयर टू यूट्यूब, क्योंकि टेलीग्राम के पास रूल्स एंड रेगुलेशंस उतने क्लियरली होते नहीं है। बट स्टिल पुलिस अगर चाहेगी तो सब करेंगे, सब कर सकती है। तो जब मैं इनसे मिलने आता था, जो डिप्टी जो ये पुलिस के जो डिफरेंट या लोग हैं वहाँ पे, तो वो मतलब इतने कूल नज़र आते थे, और कई बार उनके कूलनेस से हमें लगता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कि यार यहाँ तो बाय द डे वी आर लूजिंग, आप इतने कूल क्यों हो। तो ये सारा डेटा कलेक्ट कर रहे थे कि कहाँ पे कर रहा है, क्या उठा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसने फर्स्ट डे ही बोल दिया कि आपका टेलीग्राम चैनल ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये मोहम्मद अतीक नहीं कर रहा है टेलीग्राम चैनल में अपलोड, ये कोई और आदमी अहमदाबाद में कर रहा है। उसका लॉजिक दूसरा था, क्या था उसकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मोहम्मद अतीक सारा ट्रैफिक लेता था और वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता था टेलीग्राम चैनल की तरफ, और टेलीग्राम चैनल में इसने काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लिया था जिनको फ्री में देता था। तो और एक अकाउंट के अंदर दूसरा अकाउंट, दूसरे अकाउंट के अंदर तीसरा अकाउंट का लिंक, बिकॉज बैकअप प्लान बनाए चल रहे हैं लोग कि इधर अगर फंसा, ये अकाउंट अगर फ्लैग ऑफ हुआ तो यहाँ पे लिंक रहेगा, भैया उधर तू आ जाना, उधर बता देंगे। अगर वो अकाउंट बंद हो गया तो उधर आ जाना, उधर बता देंगे। और ये अपने साथ और लोगों को सप्लाई कर रहा था। और ये बिकॉज मेंबर वीडियो आप डाउनलोड करके कभी भी उसको वापस अपलोड नहीं कर सकते हो अनलेस आप कोई टेक savvy लोग हो। तो ये सब टेक savvy लोग हैं, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का CFA लेवल 1 कर रहा है। आप CFA जब आप करते हो लेवल 1, CFA में तो एथिक्स और मोरालिटी कूट कूट के भरा जाता है। अब आप क्या हिसाब से समझोगे कि CFA करने वाले की एथिक्स और मोरालिटी की क्या बात, जो वीडियो चोरी करके दे रहा हो। और इनका लॉन्ग टर्म इंटेंशन यही था कि सारे वीडियो हो या कुछ भी हो, सब पे पैसा कमाना। दे जस्ट प्रिटेंड कि ये दुनिया का सेवा कर रहे हैं, सेवा कुछ नहीं है, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि उसमें पैसा कमाना। सो दिस अहमदाबाद गाय, ये वहाँ पे उसको बैठ के जब वीडियो अपलोड कर रहा था, और 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसके बाद तो कम्युनिटी पोस्ट भी अपलोड होने लग गए। जिस दिन फॉर एग्जांपल हमने कभी कुछ लिखा, क्योंकि अगर मार्केट में हलचल बहुत होती है तो हम यूट्यूब के अपने प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी पोस्ट लिखते हैं कि यार जैसे पॉलीकैप जिस दिन 18-20% गिरा, हमने सुबह कुछ ज्ञान लिखा था, 5-7 मिनट ऑफ ओपन किया, एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, कुछ लोग अगर करना चाहे तो ये सब चीज़ें जब होती है तो ये लोग ये समझते हैं कि ठीक है यार इसको भी कॉपी कर दो। तो इन्होंने उठाकर उसको भी कॉपी किया, और वो कॉपी किया मोहम्मद अतीक ने एंड दिस अहमदाबाद गाय। तो वहाँ हुआ, तो बाय दिस टाइम मोहम्मद अतीक वॉज हियर, by this time here मतलब कोलकाता में he was under with the police, and by this time Yash Waghela was here with the कोलकाता पुलिस। बट इसके बाद एक और आदमी बच गया था, वो है अहमदाबाद वाला। तो यहाँ से मैसेजेस के थ्रू या इंट्रैक्शन इनका चल रहा था आपस में। तो अहमदाबाद वाले को पकड़ने के लिए यहाँ से पूरी पुलिस की फोर्स गई, और वहाँ पे पता चला ये सूरत भाग गया। अब क्यों भाग गया या चला गया, क्या हुआ, उसके बाद वो उसको ट्रैक करते करते सूरत गई पुलिस की टीम। उसके बाद सूरत से पता चला है वापस अहमदाबाद गया, कोई शादी के घर में गया, फिर वहाँ से बाहर निकला, फिर जहाँ निकला वहाँ पकड़ा गया। पहले तो ये इतने शेर बनते हैं जब इनको पकड़ा जाता है तो, और उसके बाद विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स ये ब्रेक डाउन कर जाता है जब इनको पता चलता है सारी चीज़ें बाहर है। बिकॉज जब पुलिस पकड़ती है तो आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका सारा डेटा पुलिस उठाकर ले आती है, और पुलिस बोलती है ये सारा डेटा तुम मुझे दो, और सारा डेटा एक साथ पकड़ती है और ले आती है, जब्त कर देती है। और उसके बाद फिर तो पुलिस से इसकी अब कुछ करना नहीं है क्योंकि अब सारा डेटा आपका मेरे पास है, अब बताओ क्या क्या है। उसके बाद ये विद इन मिनट से बता देते हैं, बिकॉज ये कोई हार्डन्ड क्रिमिनल्स नहीं है, बट द इंटेंट इज देयर। नाउ अब आप बोलेंगे कि इतना क्यों पकड़ना लोगों को, क्यों इतना बोलना। नाउ द पॉइंट इज, अगर हम ये काम नहीं करते तो आज से 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद हजारों लोग ऐसे और आते हैं। मतलब दे वुड हैव मेड लाइफ हेल, नॉट जस्ट फॉर मी बट एवरी अदर पर्सन हु इज ट्राइंग टू हैव अ डिजिटल फॉर्मेट ऑफ
making some consultancy income either through stocks or some any other place. तो अगर आप इसको छोड़ देते हैं, जो नॉर्मली हमारे में होता है, जो घर परिवार में अगर आप रहते हैं तो बोलते हैं अरे पुलिस से अपने को काम नहीं करना, अपने यार पुलिस में नहीं जाएंगे, पुलिस में जाने में डर लगता है। तो वो अगर आप करोगे तो आप एक छोटा प्रॉब्लम आज इग्नोर करके बाद के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हो। बिकॉज ब्लैकमेलिंग हैज़ नो सीलिंग। जो मुंबई वाला बच्चा जो कर रहा था, जो ब्लैकमेलिंग, उसका कोई लिमिट नहीं है। ब्लैकमेल में कोई भी चीज़ का कर सकता हूँ आपके साथ। अभी एक टेलीविजन की एक लोकल चैनल की एक मेरा इंटरव्यू करके गई, उन्होंने बोला एक एथिकल हैकर होता है, और वो इंटरेस्टिंग है। तो किसी थर्ड पर्सन ने उसका फेसबुक अकाउंट को पकड़ के वो उसका फ़ोटो उसके हस्बैंड के साथ था, हस्बैंड को हटाया, किसी और का फ़ोटो लगाया, और उसके बाद उसका फेसबुक अकाउंट उसके हाथ के कंट्रोल के बाहर। अब सामने वाला उसमें फ़ोटो चेप रहा है। अब आप समझिए कोई भी हिसाब से कोई भी फ़ोटो चेप सकता है। देन दे गॉट होल्ड ऑफ सम एथिकल हैकर जिसको बोलते हैं, वो उसके साथ पकड़ा और वापस कंट्रोल लिया अपने अकाउंट का। सो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, किसी के साथ भी हो सकती है, नहीं हो तो अच्छा है। फर्स्ट थिंग इज नेवर टू इग्नोर कि पुलिस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड आई एम एन एग्जाम्पल हियर कि अगर आप जेन्युइनली जाते हैं और अगर आप उनको समझाते हैं अच्छे से, तो ऑब्वियसली दे आर देयर टू हेल्प यू, और काम तो ऐसे ही होता है। लेकिन अब बात हुई, कमिंग बैक टू इट, द अहमदाबाद गाय जब उसको पकड़ा गया तो उसके घर वाले आकर यही बोल रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, ये आपकी बुक्स देखो, ये मेरी थॉटफुल इन्वेस्टर, लाइन लगा लगा के उसने पूरी पढ़ा है, पूरी लाइनिंग कर करके थॉटफुल इन्वेस्टर पढ़ा है, पूरा ध्यान से देखा है, सब कुछ जानता है मेरे बारे में, ही नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट देन वो ल्योर ऑफ मनी। अगर आप मुझसे इतना कुछ सीखे हो तो एक चीज़ तो समझ लो कि मैं ज़िंदगी में जितना टफ सिचुएशन आया, कभी गड़बड़ ना काम नहीं किया, कभी गलत नहीं किया, कभी चोरी चपाटी नहीं की, और शायद दैट इज़ द रीज़न कि मैं खुले मुंह बोल सकता हूँ किसी के बारे में भी जो मेरा दिल चाहता है। बाकी सबको आप देखिए, वो डरे मरे रहते हैं कि अगर मैं कुछ बोल दूँ तो कल फलाना डिपार्टमेंट आ जाएगा और वो डिपार्टमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं हमारे ऊपर डिपार्टमेंट्स नहीं आते हैं, आते हैं, बट देन वी हैंडल इट, वी विल टेक देम हेड ऑन अगर कोई आएगा तो। लेकिन अगर आप इंटेंशनली अगर आप गड़बड़ काम कर रहे हो तो आप डरे बरे रहते हो हर वक्त। तो अगर आप जेन्युइनली अपने आप को मेरा फ़ैन बोलते हो, आप ये बोलते हो कि मैंने इंस्पायर किया है, आप मुझसे बहुत सीखे हैं, तो एक चीज़ तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप कुछ भी अगर सीखे भी हो तो कम से कम चोरी चपाटी मत करो। हाँ, थोड़ा लंबा समय लगेगा, इट माइट टेक यू डेज, इट माइट टेक यू वीक्स, इट माइट टेक यू मंथ्स, ईयर्स, व्हाटएवर, बट एटलीस्ट आपकी लाइफ जो है ये एब्रप्ट एंड पे नहीं होगी। तो अभी केस का क्या हाल है? अभी केस का है कि अभी केस तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी कैन नॉट से कि क्या हुआ नहीं हुआ, बिकॉज वो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद कोर्ट विल हैव टू डिसाइड। बट इन बच्चों की लाइफ जो अगर आप देखोगे तो अटक गई है। इनको जब वो चार्जशीट में किसका नाम आएगा नहीं आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से राइट नाउ, बट किसी न किसी का तो नाम आएगा, बिकॉज तीनों ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया, हाँ हमने कर लिया, हमारे घर में कर लिया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कई बार आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो तो उसके बाद भी वो प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ कोर्ट वो चलता है, लॉ का चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड ईयर बिट्स पिलानी के स्टूडेंट हो, आप फोर्थ ईयर क्रॉस कर देते, कम से कम आपको अच्छी नौकरी मिलती, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप हैं, तो मुझे लगता है पढ़ाई का जो फ्रीडम जो आपको देता है ज़िंदगी में, आपने खुद अपने हाथ से सबको ख़राब कर लिया, ये सोचते हुए कि मुझे कौन पकड़ेगा। और बहुत क्लियरली एविडेंट था कि ये जितने भी बच्चे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, दिखता है दे वर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, बट ऑल ऑफ देम डू इट फॉर मनी। इट्स जस्ट दैट दे यूज इट एज ए कैमोफ्लैज टू से कि मैं आज का रॉबिन हुड, मैं आप लोग को दूंगा वही चीज़ फ्री जिसका बसंत महेश्वरी 50,000 60,000 ले रहा है, जिसका बसंत महेश्वरी 600 ले रहा है। कल बसंत महेश्वरी अगर अपना फंडामेंटल कोर्स लॉन्च करता है 20 घंटे का, 30 घंटे का, और तो मैं उसको वो फ्री दे दूंगा आपको। इनको ये नहीं समझ आता है कि आप जिसके साथ डील करने की चेष्टा कर रहे हो वो बहुतों को देखा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब JNK का क्राइम ब्रांच देखा, मैं वहाँ का पुलिस देखा, आज भी इंटरनेट पे कुछ लोग पागलों की तरह लिखते हैं मुझे, मैं बोला ठीक है गाली देना छोड़ दें, बट अगर आप गाली से 2 लेवल ऊपर जाते हो, अगर आप मेरे फाइनेंसेस पे अटैक करोगे तो फिर हम वापस आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे नो मैटर व्हाट हैपेंस। नॉर्मली लोग ये सब करते नहीं है, बट हमारा करने का ये जरिया होता है कि वी डोंट वांट टू लीव एनीथिंग टू एनीवन। क्योंकि ये क्या होती है सिचुएशन, आप अगर ऐसा ज़्यादा करते, आप ज़्यादा देर ये सब चीज़ें सोचोगे कि आपको ये छोड़ देना है, तो कल के लिए आप अपने आप को इनवाइट कर रहे हो फॉर अ बिगर प्रॉब्लम। सो नाउ ऑल द 3 guys आर इन कोलकाता, जस्ट 3-4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। इधर उधर सब हैं, सब
दौड़ रहे हैं बेल का, लेकिन बेल इसमें आसानी से मिलती नहीं है। पहले इंटरिम बेल मिलती है, वेयर द कोर्ट विल टेल यू एक को शायद बेल मिला है, मिलेगा, दो को मिला है इंटरिम बेल, मतलब 4-5 किलोमीटर्स ऑफ माई हाउस ये लोग घूम रहे हैं इधर उधर। बट इस पर एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एक बेल मिलेगी आपको कि आपको विद इन 5 किलोमीटर्स ही पुलिस स्टेशन के रहना पड़ेगा, मतलब आप घर नहीं जा सकते हो, आप यहीं रहोगे। दूसरी आपको बात ये होगी कि जब भी आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको बुलाएगा, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल एंड प्रेजेंट। अगर आपने 5 किलोमीटर दूर आप सोचे मैं विक्टोरिया मेमोरियल देखकर आ जाऊं ज़रा और थोड़ा वहाँ पे घूम फिर कर आ जाऊं, कालीघाट मंदिर चला जाऊं, और पता चल गया आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी, सो इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू टू डू दैट। थर्डली इसमें क्या होता है, जब आप ऐसे सिचुएशन में रहते हो तो जितने दिन ये केस चलेगा आपको कोऑपरेट करते रहना होगा। अगर चार्जशीट फाइल होने में 1 साल होगा तो यू विल बी कॉल्ड एनी टाइम ओवर द नेक्स्ट 12 months। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, देयर आर स्टिल सेवरल ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम, देयर आर सेवरल ग्रुप्स ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जो अभी शांत हो गए अचानक, लेकिन हमारे पास है। कल हमने एक को फ़ोन किया और उसका नंबर, उसका वीडियो शेयर किया। एक राहुल करके जनाब हैं जो अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझे हैं। तो राहुल बेटा, अगर तुम देख रहे हो तो आपका नंबर, आपका एड्रेस सब मेरे पास है। कुछ ऐसे ऐसे और जन हैं जो हमारे ही, मेरे ही नाम से अपना ये जो स्मॉल केस के जो हमारे स्टॉक्स हैं वो फैलाते हैं और वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अरे तुम्हारे में इतनी होशियारी है, तुम अपने नाम से करो। मैंने तो ज़िंदगी में किसी का नाम बोरो नहीं किया कि मैं भी किसी का नाम बोरो करके इल्लीगल हिसाब से काम करूँ। और मुझे ये लगा कि आज के दिन आप अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हो देन यू ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द क्राइम। तो ये मैं आपको आपके थ्रू रादर तो सारे के सारे सुनेंगे, अभी सब सुन रहे होंगे सारे के सारे जो चूहे के बिल में घुसे हुए हैं, क्योंकि कल हमने एक वीडियो किया और उसको अपलोड किया। ऐसे मेरे पास 10 वीडियो है, बट अगर मैं 10 वीडियो अपलोड करूंगा इट्स गोइंग टू बिकम बोरिंग फॉर एवरीवन। क्या कितने हो, क्या बच्चों को पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जितने भी एडमिन्स जो आप लोग सेल्फ स्टाइल्ड कमांडर जो बने, पहले होता था ना वो जब आप आर्मी वाले मारते थे, सेल्फ स्टाइल्ड कमांडर ऑफ हरकतुल अंसार, सेल्फ स्टाइल्ड कमांडर ऑफ लश्कर ए तोयबा। तो ये जितने भी सेल्फ स्टाइल्ड एडमिन कमांडर्स हो, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, विद इन 12 आवर्स आप सारे ग्रुप्स अगर डिसमेंटल नहीं किए, वी हैव ऑल योर नंबर्स, बट आई डोंट वांट टू शो यू द नंबर्स। ये सारे नंबर एज इट इज पुलिस में तो जाएंगे ही जाएंगे, और एवरी पासिंग डे ऑफ द क्राइम एक जन का, उसका तो मैसेजिंग इतना हिलेरियस है, वो लिखता है दूसरे को यार बीएम कोर्ट केस कर देता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को तो पैसे कुछ कमाने हैं, मेरे को अपने पढ़ाई के लिए मैं पैसा कमा रहा हूं। देखो, तो कोर्ट विल नॉट लिसन कि आप चोरी पढ़ाई के लिए कर रहे हो या चोरी आप दवाई के लिए कर रहे हो। कोर्ट बोलेगा तूने चोरी किया कि नहीं किया। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, नेवर टेक दिस एक्सक्यूज कि पढ़ाई के लिए कर रहे हो, क्योंकि अभी भी क्या होता है, कोर्ट में अगर कोई पकड़ा गया है तो सामने वाला वकील बोलता है, वो बोलते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, ये एग्जाम देने जाएगा। बट कोर्ट डजंट केयर, बिकॉज कोर्ट का काम वहाँ पे उसका एग्जाम पास कराना नहीं है, कोर्ट का काम है देखना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो माई ओपन वार्निंग एंड अ फ्रेंडली सजेशन टू ऑल ऑफ यू सेल्फ स्टाइल्ड एडमिन्स इज, आप इमीडिएटली डिसमेंटल करो, क्योंकि हमारे ऑफिस के लोग ऑलमोस्ट ऑल द ग्रुप्स में हैं और हम बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम सारा स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं। क्योंकि होता ये है, ये मोहम्मद अतीक वाला जो बंदा था ये पूरा लिखता था और उसके बाद ये डिलीट करने लग गया था अपने, बट हमारे पास पूरे अक्टूबर ऑनवर्ड्स इसके स्क्रीनशॉट्स थे, सब कुछ था हमारे पास इसका जो था अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और इसलिए था हमारे पास अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये सब, क्योंकि हमें पता था कि आगे जाके डिलीट करेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, और जब ये चार्जशीट फाइल होगी तो ऑब्वियसली एवरीवन वुड नो, बट फॉर द मोमेंट ये करना ज़रूरी था, बिकॉज सर्वाइवल की चीज़ होती है। एक और चीज़ क्या होता है, मैंने हर वक्त ज़िंदगी में कहा है, अगर आपके स्टॉक आइडियाज़ हर जगह फैल जाएंगे तो उस पैसे से पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी उस पर घुस जाएगा। और इन लोगों ने हमारे स्टॉक आइडियाज़ उठाकर हर जगह फैला दिया था, और वो भी एक रीज़न था कि या तो हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम ये सब काम धंधा ही बंद कर दें और अपना जो कर रहे हैं अपने जो करते रहो, या दूसरा जो था ऑप्शन टू टेक द बिटर पिल एंड टू गेट द पीपल हु आर ट्राइंग टू हार्म यू अंडर द ड्यू प्रोसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो हमने फॉलो किया, और मुझे लगता है कि हर एक आदमी को यही करना चाहिए। बट एक और फाइनली एक चीज़ मैं बोलूँगा, इन सब के जैसे मैंने बताया, इनके घर वालों को पता नहीं है, बट इनका घर वालों का रिएक्शन बहुत ही सैड होता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरा बेटा तो सारे दिन घर बैठ के काम कर रहा था, ये कहाँ से आ गया। बट जब आप इनको पकड़ते हो तो ऐसा लगता है कि दे आर शॉक्ड
जो ये बच्चे होते हैं जो पकड़ने जाती है पुलिस, बिकॉज इनको लगता है कि आई कैन वॉक ऑन वाटर, मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इन्होंने आपस में ट्रांसक्रिप्ट में, जैसे मैंने बोला, चैट किया एक दूसरे के साथ, और इंडियन जो पुलिस है, साइबर क्राइम जो है, उनको कुछ भी ट्विटर शेयर नहीं करेगा, उसकी चिंता ही मत करो। आपस का इनका चैट है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या क्या व्हाट कैन हिट यू। सिमिलर विद टेलीग्राम गाइस, इफ यू थिंक टेलीग्राम में चोरी चल रही है और कोई रोक नहीं रहा है, वो इसलिए बिकॉज कोई रोकने का इंटेंशन नहीं रखता है। हम लेकिन सारा इंटेंशन रखते हैं। एंड बी वेरी केयरफुल, लाइक आई सेड, अगर आप इसको बंद नहीं करोगे तो आपको वापस वही प्रॉब्लम में आना पड़ेगा। एंड दीज 3 guys विल हैव कंपनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैंने एक चीज़ ठान ली है कि सारे के सारे को पकड़ के लाना है। और एक और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप समझो आपकी लाइफ है, आप 22, 23, 24 साल के हो, कोई 70 साल का आदमी तो साइबर क्राइम करता नहीं है, कोई 50 साल का आदमी साइबर क्राइम करता नहीं है। साइबर क्राइम करने का बहुत ही स्वीट एज जिसको मैं कहता हूँ वो 22 to 26 है। इस बीच में ही आदमी रहता है जो साइबर क्राइम करता है, बिकॉज वो यंग बच्चा है, उसको टेक्नोलॉजी पता है, उसको लैपटॉप पता है, उसको कंप्यूटर पता है, उसको आईपी एड्रेसेस पता है, उसको आईपी एड्रेसेस छुपाना पता है और बताना पता है। तो वो इंसान के आगे ज़िंदगी पड़ी है। अभी फंस जाओगे इस उम्र में तो 40 साल तक, और एक जो काला दाग लगेगा एक क्रिमिनल केस में, एक एफआईआर में आपका नाम जाने का, कहीं बड़ी जगह अगर आपकी नौकरी लग रही होगी तो नहीं लगेगी। एंड व्हाट आर यू डूइंग इट फॉर? मतलब फ्यू लैक्स में भी कपल ऑफ करोड़, लेकिन कोई करोड़ आपको बना के नहीं देगा। ये आपका मन का भ्रम है कि मैं ये कर सकता हूँ। सो बेटर बी केयरफुल। और यहीं तक बोलूँगा, बाकी आपकी लाइफ है, जो करना है करो, क्योंकि फिर हमें जो करना है हम करेंगे। थैंक यू।